तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं एक बहुत ही अच्छी स्थान पर, जहां पर बहुत सारे साधु महात्मा लोग रुके हुए हैं। और यहां पर एक महात्मा जी विराजमान है, तो उनसे जानेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। तो देख सकते हैं, अब हम चलते हैं उस स्थान पर जहां पर साधु महात्मा जी और बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों में मैंने कई साधु महात्माओं से मुलाकात की है और दर्शन किए हैं, लेकिन जो आज आप दर्शन करने वाले हैं, ऐसे साधु महात्मा बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत ही शांत और शालीन है। ये हमेशा ही जो भी इनके भक्त आते हैं, बहुत ही आदर से उनको अपने पास बैठालते हैं। हरिद्वार कुंभ में अगर आप किसी बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो इन बाबा के दर्शन ज़रूर करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ महात्मा जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले महात्मा जी का परिचय जानते हैं और उसके बाद आप सभी को दर्शन कराएंगे और कोशिश रहेगी कि महात्मा जी का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। तो महात्मा जी, सबसे पहले तो आपका सादर प्रणाम। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। ओम नमो नारायण। मैं श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के नागा सन्यासी महंत विजयपुरी महाराज। मैं हूँ गुजरात से। अभी काशी वाराणसी दशाश्वमेध घाट श्री रमता पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के साथ ये हमारे चरण पादुका स्थल हरिद्वार माया देवी में धर्म ध्वजा के नीचे आपके सामने बैठे हुए कुंभ में जो भी भक्तजन आपके चैनल के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं, आपके चैनल को पहले धन्यवाद देता हूँ इतने सुंदर धर्म को प्रसारण करने के लिए। और जो भी भक्तजन आपके माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, उन सबको बोल रहा हूँ, आप लोग परमात्मा में अटूट विश्वास रख के माता गंगा के पावन इस नगरी पे पधारे और माता गंगा के इस नगरी में आके माता गंगा में डुबकी ले और पुण्य की भागी बने। करुणा से मुक्त रहने के लिए माँ गंगा अशेष शक्ति प्रदान करेंगे आप सबको। खूब खूब स्वागत है आप सभी को 2021 ये महाकुंभ मेले में हरिद्वार में। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो बाबा जी, आपका जो सफ़र है उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ से सफ़र आपका शुरू हुआ और कैसे आप सनातन धर्म को प्रचार करते हुए, सनातन धर्म को आगे ले जाते हुए, और बहुत ही अच्छी आपकी ये कोशिश है। तो कुछ आप अपने सफ़र के बारे में भी जो दर्शक हैं उनको जानकारी दीजिए। बस मैं जिस घर से जन्म लिया, काफ़ी धार्मिक परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं। वैष्णव परिवार थी। फिर इस परिवार में बचपन से धर्म के अधीन में रहा मैं। एक से एक ग्रंथ इत्यादि के बारे में बचपन से ही परिवार से सबसे जानकारी मिलते रहा। कुछ कुछ अध्ययन भी करते रहे जीवन से। इस तरह मुझे तंत्र के ऊपर में बहुत आकर्षण हुई। तंत्र को जानने के लिए मैंने धीरे धीरे शक्तिपीठों में भ्रमण करने लगा। शक्तिपीठ में भ्रमण करते करते फिर जब मैंने काफ़ी तंत्र के ऊपर में अध्ययन किया तो गुरु बिना संभव नहीं, तो मैं गुरु ढूंढने लग गया। फिर तंत्र पीठों में जाने लग गया। फिर वहाँ पे इस तरह दर्शन करते काफ़ी साल लग गए हमें। फिर सद्गुरु का प्राप्ति हुआ। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के महंत थे, वे परम पूजनीय थे। वे कनाडा में इंजीनियरिंग कंप्लीट भी करके आए थे। बड़े तपस्वी मूर्ति थे। वे भी जिस घर में जन्म लिए थे, उनका मम्मी संस्कृत में प्रोफेसर थे। हाँ, पापा भी स्कूल ऑफ कॉलेज का जो इंस्पेक्टर होते, उनके ऐसा एक परिवार में वे जन्म लिए थे। बचपन से वे वेद शास्त्र इत्यादि के ऊपर में उन्होंने जानकारी ले लिया था। उनको ऐसे कोई मंत्र नहीं है जो उनको जानकारी नहीं थे। अधिक से अधिक मैंने कठिन से कठिन मंत्रों का मैंने उनके मुंह से सुना है। और भी बड़े बड़े सब शास्त्री लोग इत्यादि आते थे, उनके सामने शास्त्रार्थ होते थे। मैंने उनके सान्निध्य प्राप्ति किया। बड़े सुंदर संत की प्राप्ति हुई। परमात्मा मेरे ऊपर अशेष कृपावान थे, जो जगतगुरु शंकराचार्य के इस प्राचीन परंपरा को निभाने का मौका मिला। मैं बहुत गर्व फील करता हूँ। और मैं जिस घर से आया हूँ, आप लोगों के माध्यम से वे लोग जब देखते हैं हमें, तो वे लोग भी बहुत गर्व अनुभव करते हैं। जो हम लोगों ने मेरे जीवन में जो भी डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इस तरह सफ़र चलते रहा बड़े कठिनाई के साथ। बहुत दिन भूखे रहे, जंगलों में घूमते रहे, कंदराओं में रहे, पहाड़ों में, गुफाओं में रहे। तो इस तरह भ्रमण जारी रहा। हाँ, एक से एक प्रांत में कभी पैदल भी सफ़र किए, कभी बाई ट्रेन किए, बाई बस किए, बाई फ्लाइट किए। इस तरह चलते रहा। इस धरती का, भारतवर्ष का जितने भी नागरिक है, बहुत प्रेम दिया हमें। इस प्रेम को पाने के बाद ही मुझे संन्यास जीवन में आने के जो
छोटी छोटी बहुत सारे क्वेश्चन होती है जीवन में, मैं कैसे संन्यास जीवन को मेंटेन कर पाऊँगा, ये सब मैं पूरी तरह से भूल गया। इतना प्रेम दिया हमें पूरे संसारवासियों ने, तो इसलिए मैं आज बहुत खुशी हूँ अपने नागा जीवन को पाके, इतना प्राचीन परंपरा को। भले ही ये बहुत कठिन है, ये नागा परंपरा, हमें बहुत तरह से तैयार रहना पड़ता है बहुत सारे विद्याओं में। तो ऐसी अपनी परंपरा, बहुत ही प्राचीन परंपरा, अति सुंदर परंपरा में बहुत प्रभावित हुई इस जीवन में आके। बाबा जी, हरिद्वार आकर कैसा लगा आपको? देखो, ये तो 7 पुरियों का एक माया नगरी है ना, मोक्षदायिनी है। हाँ, मेरे गुरु पीरों से लेकर आज सब कोई परंपरा निभाते हुए आ रहे हैं। मुझे सौभाग्य की, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझ रहा हूँ जो मैं ये प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए आज हरिद्वार की इस पवित्र माया नगरी में पधारा हूँ। हाँ, बहुत ही आनंदमय है। इससे पहले भी आपका हरिद्वार आना हुआ है? जी, मैं बहुत साल से काफ़ी बार आया हूँ। यहाँ पे हमारे अखाड़े का ब्रांच है। जो भी भारतवर्ष में कुंभ स्थल है वहाँ पे हमारे मुख्य केंद्र होते हैं, और मेन मुख्य केंद्र हमारे काशी, वाराणसी, दशाश्वमेध घाट, और ऐसे नासिक, फिर आपका उज्जैन, प्रयागराज एंड हरिद्वार, चारों जगह तो एक कंपलसरी है। और भी भारत छोड़ के विदेशों में भी काफ़ी सारे कंट्रियों में हमारे गुरुजी का, हमारे गुरु भाई इत्यादि इत्यादियों का आश्रम इत्यादि है। अच्छा, तो बाबा जी एक बार सभी दर्शकों को एक बार आशीर्वाद दीजिए, और ताकि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे और वो सब आगे बढ़ते रहें, और हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है ये यूं ही चलती रहे और विकसित होती रहे। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए सभी दर्शकों को। सभी दर्शकों से मेरा हृदय से निवेदन है, हर रोज़ चंदन का तिलक अवश्य किया कीजिए। सनातन की सर्वप्रथम पहचान है, नित्य कर्म से ये जुड़े हुए हैं, नित्य कर्म का पालन करते रहे, यही मेरे निवेदन है। और सबको मेरे हृदय से खूब खूब आशीर्वाद। बस परमात्मा का साधना करते रहो। आप लोग परमात्मा का साधना करने के लिए, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए आए हो इस धरा पे, ये आपका मुख्य लक्ष्य है। इस लक्ष्य में आप लोग संपूर्ण तरह से विजयी हो, ऐसा मैं आप सबको आशीर्वाद करता हूँ। तो बाबा जी एक बार फिर से आपका हरिद्वार, कुंभ नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात लोगों को बताई है। धन्यवाद एक बार फिर से आपका। ओम नमो नारायण।